1948 में जदीद इसराइल का क़याम फ़लस्तीन की तक़सीम के बाद अमल में आया। बेल्फोर डिक्लेरेशन, दूसरी जंग अज़ीम और होलोकॉस्ट जैसे वाक़यात ने इसराइल के क़याम की राह हमवार की। फ़लस्तीनी अवाम अपने वतन से बेदखल हुए और इसराइल के क़याम से एक तवील तनाज़ा शुरू हुआ जो आज तक जारी है। कुरान करीम में बनी इसराइल का ज़िक्र कसरत से मिलता है। अल्लाह ताला ने उनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए हिदायत दी, मगर वो बार बार अल्लाह की नाफरमानी करते रहे। सूरत बकरा और दीगर सूरतों में इनकी नाफरमानियों और इनके नताइज का ज़िक्र मिलता है। कुरान मजीद सूरतुल इसरा में की आयत 4 से 8 में बनी इसराइल की दो बड़ी सरकशियों का ज़िक्र है। पहली सरकशी का ताल्लुक़ कदीम ज़माने से है, जब अल्लाह ने इन्हें इनके अमाल की सज़ा दी और इनके दुश्मनों से इन्हें तबाह किया। दूसरी सरकशी का ज़िक्र बाद में होता है, जिसे बाज़ उलमा जदीद इसराइल से जोड़ते हैं। जदीद इसराइल का क़याम एक बहुत बड़ी तब्दीली थी, जिसे बाज़ लोगों ने बाइबल की पेशगोइयों के साथ जोड़ा, मगर कुरान हमें याद दिलाता है कि हर कौम जो जुल्म और नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर कायम होती है, उसका अंजाम सवाल होता है। आज इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा आलमी सियासत का मरकज़ है। फ़लस्तीनी अवाम के साथ जुल्म, अल-कुद्स पर कब्ज़ा और मस्जिद अक्सा के ख़िलाफ़ इक़दामात इस तनाज़े के चंद अहम मिसालें हैं। कुरान हमें याद दिलाता है कि जुल्म और फ़साद कभी कामयाब नहीं होते और हर कौम को अपने अमाल का हिसाब देना होता है। सूरतुल इसरा की आयत 7 में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम फिर इस्लाह करो और तो हम तुम पर रहम करेंगे, लेकिन अगर तुम फिर फसाद की तरफ लौटोगे तो हम तुम्हें सज़ा देंगे। कुरान के मुताबिक बनी इसराइल का मुस्तकबिल इनके अमाल पर मुनहसर है। कुरान मजीद हमें सिखाता है कि हर कौम को अदल और इंसाफ की बुनियाद पर अपने फ़ैसले करने चाहिए। जुल्म और नाइंसाफ़ी का नतीजा हमेशा ज़वाल होता है। आज हमें कुरान के इन सबकों से सीखना चाहिए कि इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े का हल सिर्फ अदल और इंसाफ में पोशीदा है। ईमान का दरख्शां नूर फैलाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें।